बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के हवाले से सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का सबसे अहम सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कोलेमल इलेक्ट्रोड डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि ये काम किस तरह से करता है। तो सबसे पहले हमने ये एक सिलेंडर लेना है। ये मोस्टली केसेस के अंदर ग्लास का बना हुआ होता है। हमने इस सिलेंडर के अंदर सबसे बॉटम के अंदर यहां पे मरकरी लगा रखनी है। मरकरी यहां पे सबसे पहले आप मरकरी ला के रखेंगे। जी मरकरी के ऊपर आपने एक पेस्ट बना के रखना है। यहां पे मरकरी के बाद इसके इस एरिया में आप एक पेस्ट रखेंगे। हम कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं कोलेमल सेल की। सबसे नीचे मरकरी और मरकरी के ऊपर वाले ये वाला जो हिस्सा है, यहां पे हमने एक पेस्ट बना के रखा है। ये पेस्ट किस चीज का है? ये पेस्ट है मरकरी क्लोराइड और मरकरी। ये दो चीजों का पेस्ट बनाया है और इस पेस्ट को ही हम दरअसल कोलेमल बोलते हैं। इसी वजह से इसका नाम कोलेमल सेल है, इस पेस्ट की वजह से, मरकरी क्लोराइड और मरकरी। इसके बाद इसके ऊपर यहां पे हमने एक ट्यूब प्लेस करनी है। इस ट्यूब में आपने यहां पे बी मरकरी प्लेस करनी है। ये वही मरकरी है जो आपने यहां पे ली है। यहां पे भी आपने क्या ले लेनी है? मरकरी। अब आपने ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर आपने सॉल्यूशन डालना है KCl का, पोटेशियम क्लोराइड। यहां पे आपने सॉल्यूशन रखा किसका भाई? पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। यहां पे पोटेशियम क्लोराइड का आपने सॉल्यूशन रखा है। जब सॉल्यूशन रखा है तो इसका बात क्लियर है कि पोटेशियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व किया है और यहां पे हमने प्लेस कर दिया है। अब ये जो आपकी ट्यूब है, इसका ये वाली जो ट्यूब है, इसको आपने यहां से क्लोज किया हुआ है और इसके अंदर आपकी एक प्लैटिनियम वायर आ रही है। ये प्लैटिनियम वायर, ये आपके पास प्लैटिनियम की वायर। और इसके इस एरिया में हमने इस सॉल्यूशन को बैलेंस आउट करने के लिए कोई सिस्टम ऑपरेटर्स लगा रखा है, जिसके साथ हम इस सॉल्यूशन को बैलेंस आउट कर सकते हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है जी कोलेमल की। बहुत सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, सिंपल सेल है, तवज्जो से सुनिएगा, मुश्किल नहीं है। मरकरी ली है, मरकरी, फिर हमने ऊपर जो ट्यूब ली है, इसके बॉटम में भी मरकरी है। यहां पे हमने एक पेस्ट रखा है जो मरकरी क्लोराइड और मरकरी का है। इसे कोलेमल कहते हैं। इसी कोलेमल कहने की वजह से हम इसे कोलेमल इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहां पे हमने पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है। अब बेटे अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप लिखेंगे Hg मरकरी, मरकरी के साथ मरकरी क्लोराइड, एक हिस्सा इसका ये होगा, और इसके बाद जो इसके साथ है वो पोटेशियम KCl का सॉल्यूशन। ये इसकी प्रेजेंटेशन है कि अगर आपने कोलेमल सेल को प्रेजेंट करना है तो जहां पे ये लिखा होगा मरकरी, मरकरी क्लोराइड और साथ पोटेशियम सॉल्यूशन, तो समझ जाएं कि कोलेमल सेल इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। अब कोलेमल इलेक्ट्रोड दो तरह से बिहेव कर सकता है। ये बहुत तवज्जो से बात समझिएगा कि कोलेमल इलेक्ट्रोड दो तरह से बिहेव कर सकता है। ये कोलेमल इलेक्ट्रोड एज ए एनोड भी वर्क करेगा और ये एज ए कैथोड भी काम करेगा। अब हमने यही देखना है कि
एज ए एनोड करेगा तो क्या होगा, एज ए कैथोड करेगा तो क्या होगा। यहां पे मैं लिखता हूं कि इफ या व्हेन आपका कोलेमल एक्ट एज एनोड, जब ये एनोड के तौर पे काम कर रहा है तो क्या होगा। बेटा आपको पता है कि एनोड पे मेरे भाई ऑक्सीडेशन होती है। अब जो आपका मरकरी है Ag, अगर हम इसके 2Ag लें तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और आपका मरकरी Ag पॉजिटिव टू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यहां तक बात समझ आ गई है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है जब कोलेमल एक्ट एज अ एनोड करेगा तो पहला काम जो होगा वो ये है। अब मेरी बात सुनिएगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये KCl का सॉल्यूशन है। इस KCl सॉल्यूशन के अंदर जो आपका Cl है वो आयन की सूरत में मौजूद होगा, Cl नेगेटिव की सूरत में। ये Cl नेगेटिव, मेरी बात समझ रहे हैं कि ये Cl नेगेटिव की सूरत में सॉल्यूशन है। हमने कहा है सॉल्यूशन कहते ही उसमें जब KCl को सॉल्यूशन बनाएंगे तो पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग होंगे। अब ये जो Ag2 यहां से निकला है, बाहर निकला है बेटा, ये Ag दूसरे स्टेप के अंदर Ag पॉजिटिव 2 प्लस आयन Cl का जो यहां पे मौजूद है 2Cl नेगेटिव आपस में मिक्स होंगे। अब ये पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में मिक्स होंगे और Ag2Cl2 डेवलप हो जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई, कोई बात मुश्किल तो नहीं है। पहले स्टेप में क्या हुआ है, Ag की ऑक्सीडेशन हुई है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए हैं। इसके बाद क्या हुआ है कि ये जो पॉजिटिव मरकरी बना है इसके साथ आपने 2 क्लोरीन अटैच किए हैं तो Ag2Cl2 बन गया है। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो आप देखेंगे ये Ag 2Ag, ये वाला तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2Ag प्लस 2Cl नेगेटिव कन्वर्ट इनटू Hg2Cl2 मरकरी क्लोराइड बनाएंगे और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। बेटा यहां पे देखो मेरे भाई कि जब ये कोलेमल एक्ट एज अ एनोड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, जो यहां पे क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन थी वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी कि जब आपके Hg मरकरी की ऑक्सीडेशन होगी, आयन में कन्वर्ट होगा तो ये आयन सॉल्यूशन से क्लोरीन टेक कर लेगा, हासिल कर लेगा और हासिल करने की वजह से जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन फॉल कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी, ये कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। बात समझ आ रही है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन होने का हमें तब पता चलेगा जब यहां से कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन कम हो रही है। तो जब आपका कोलेमल एक्ट एज ए एनोड कर रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन कम होगी। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो कोलेमल है वो एक्ट एज ए एनोड कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। यहां पे क्लियर होगी बात, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रोड्यूस होंगे। अब अगर नेक्स्ट करते हैं कि जब हम दूसरा केस कि जब आपका कोलेमल एक्ट एज अ कैथोड वर्क करेगा, कोलेमल व्हेन, केस नंबर 2, व्हेन कोलेमल एक्ट एज कैथोड, जब ये एज ए कैथोड काम करेगा फिर क्या होगा, कंसंट्रेशन तो यही रहेगी, चीजें तो यही रहेंगी। अब होगा क्या, ये तवज्जो से सुनना बेटे। आपको पता है कैथोड पे रिडक्शन होती है, क्या होती है, रिडक्शन होती है। अब क्या होगा, यहां पे ये जो पेस्ट है AgCl2 का, Hg2Cl2 मरकरी क्लोराइड, बेटा इसको ब्रेक किया जाएगा बिटवीन
आइंस Ag2 पॉजिटिव 2 सेपरेट हो जाएगा, Cl नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये ब्रेक होगा आइंस के अंदर। क्लियर होगी बात? अब ये मर्करी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है Ag2 पॉजिटिव 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा Ag मर्करी के अंदर, सॉरी Hg किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? मर्करी के अंदर। अब अगर हम इसको ओवरऑल रिएक्शन देखें तो गौर करें, ये तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन ये हुआ Ag2 Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये वर्कआउट करेंगे तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2He मर्करी प्लस 2Cl नेगेटिव। अब यहां पे गौर करें, अब क्लोरीन यूज नहीं हो रही बेटे, मेरे भाई क्लोरीन यूज नहीं हो रही जब आपका कोलेमन एक्ट एज अ कैथोड कर रहा है, बल्कि यहां पे क्लोरीन के आयन बाहर निकल रहे हैं। जब यहां पे क्लोरीन के आयन बाहर निकलेंगे तो यहां से ये Cl नेगेटिव की कंसेंट्रेशन यहां पे ज्यादा हो जाएगी, और यहां पे चूंकि कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आयन आर राइज, क्या कर जाएगी? राइज कर जाएगी या इंक्रीज कर जाएगी, तो इस बात की निशानी होगी कि कोलेमन एक्ट एज अ कैथोड। कोलेमन कैसे काम कर रहा है? एक्ट एज अ कैथोड। और लास्ट में एक बहुत अहम चीज, क्या आपका जो कोलेमन सेल है ये 2 टाइप का हो सकता है। इट माइट बी अ सैचुरेटेड कोलेमन सेल, सैचुरेटेड कोलेमन सेल या इलेक्ट्रोड। अच्छा, जब सैचुरेटेड 2 तरह का हो जाएगा जी, एक सैचुरेटेड और एक नॉर्मल। पहले मैं सैचुरेटेड डिस्कस कर देता हूं, फिर नॉर्मल कर देता हूं। यानी कि आपका कोलेमन सेल 2 तरह का हो सकता है, सैचुरेटेड कोलेमन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल इलेक्ट्रोड। अब सैचुरेटेड क्या है बेटा? देखो यहां पे अगर भाई हमने पोटेशियम क्लोराइड जो यूज किया था, अगर यहां पे जो पोटेशियम क्लोराइड सैचुरेटेड फॉर्म में यूज करें तो उस वक्त हम कोलेमन सेल को सैचुरेटेड कोलेमन इलेक्ट्रोड कहेंगे। कब? जब आपका पोटेशियम क्लोराइड सैचुरेटेड होगा। जब इसकी निशानी क्या है कि जब ये सैचुरेटेड होगा, टेंपरेचर तो आपको पता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन होएगा, लेकिन इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0.2415 वोल्ट हो जाएगा। जब आपका कोलेमन एज ए सैचुरेटेड कोलेमन इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है तो जो आपने पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है ये सैचुरेटेड होगा, तो हम इसे कहेंगे सैचुरेटेड कोलेमन इलेक्ट्रोड, और टेंपरेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि हमारा स्टैंडर्ड, और जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.2415 वोल्ट हो जाएगा। ये उस सूरत में जब ये सैचुरेटेड कोलेमन हो। अब अगर कोई दूसरी कैटेगरी इसकी नॉर्मल कोलेमन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल कोलेमन इलेक्ट्रोड, अगर हम नॉर्मल कोलेमन इलेक्ट्रोड की बात करें तो फर्क फिर KCl के सॉल्यूशन में पड़ेगा। अब अगर आपने KCl सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं लिया बल्कि क्या लिया है? नॉर्मल लिया है, तो हम इसे क्या कहेंगे? नॉर्मल कोलेमन इलेक्ट्रोड। यहां पे भी आपको पता है जो टेंपरेचर है वो तो हमेशा ही हमारा स्टैंडर्ड डिग्री सेंटीग्रेड है 298 केल्विन, और यहां पे जो इसका पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल, जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.2800 वोल्ट होगा। ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल। ये था हमारा कोलेमन। उम्मीद आपको समझ आई होगी। कोई भी चीज जो आप समझना चाहें हमसे समझ सकते हैं। कोई आर्टिकल जो आपको समझ नहीं आ रहा वो हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।